हरे कृष्णा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी और रंभा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत को करने वाले के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं और वे भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि रमा एकादशी का व्रत घर में कामधेनु गाय रखने के समान है और कहा जाता है कि इससे चिंतामणि के समान फल की प्राप्ति होती है। जब देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं तो वे अपने भक्तों के जीवन से धन और संसाधनों की कमी को दूर कर देती हैं और जो भक्त माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो उन्हें विधि विधान से रमा एकादशी का व्रत रखने के बाद अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने को व्रत का पारणा करना कहते हैं और इस बार क्योंकि एकादशी का व्रत 2 दिन रखा गया है तो ऐसे में आपको इस वीडियो में एकादशी व्रत के पारण विधि के साथ ही पारण मुहूर्त के बारे में बताएंगे। दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में आप जानेंगे। इससे पहले जानिए कि आपको व्रत का पारण किस विधि से करना है। तो द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ वस्त्र पहनने चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत के पुण्य को भगवान विष्णु को दान करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर तिल के तेल का या घी का दीप जलाकर धूप जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का आप जितनी देर तक भी हो सके जाप करें और उसके बाद भगवान को जल पुष्प भोग जिसमें आप फल मिठाई या फिर कोई भी अन्य सात्विक भोजन जिसके साथ तुलसी के पत्ते जरूर हों अर्पित करके आप उसी को ग्रहण करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं है तो आप केवल तुलसी का पत्ता और जल भी भगवान को भोग में अर्पण कर सकते हैं और आप तुलसी के पत्ते के अलावा इस दिन भगवान को आंवले का फल भी अर्पण कर सकते हैं। तिल से बने हुए व्यंजन भी भगवान विष्णु को भोग में लगा सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद सच्चे मन से आप क्षमा याचना करें ताकि व्रत रखते समय यदि आपसे कोई गलती हुई हो तो उसका दोष आपको ना लगे। इसके बाद जरूरतमंदों को आप सात्विक भोजन कराएं। हो सके तो किसी वैष्णव को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोग प्रसाद दें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और इसके अलावा अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान दक्षिणा या मौसमी वस्त्रों का दान भी दे सकते हैं। फिर जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें ही आपको व्रत खोलना होता है। आज के दिन यानी द्वादशी तिथि को जिस दिन आप व्रत का पारण करते हैं उस समय आपको लहसुन प्याज का बना हुआ भोजन पूरी तरह से त्यागना है। सुबह और शाम केवल 2 ही समय आप भोजन कर सकते हैं। यदि व्रत पारण वाले दिन आपका कोई दूसरा भी व्रत हो तो ऐसे में आप शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण केवल तुलसी पत्ते और या फिर आंवला खाकर भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद दूसरा व्रत भी धारण कर सकते हैं। यदि आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं हो, आप तुलसी के पत्ते दशमी तिथि के दिन तोड़ना भूल गए हो तो ऐसे में आप अपने आप गिरे हुए तुलसी के पत्ते भी जल से धोकर भगवान को भोग में लगा सकते हैं या फिर यदि आपके पास तुलसी जी की माला हो तो आप उन्हें जल से धोकर भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद जो भी भोग आपके पास है वो सच्चे मन से भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी व्रत का पारण भगवान विष्णु स्वीकार कर लेते हैं। अब जानते हैं मुहूर्त के बारे में। क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 27 अक्टूबर रविवार को सुबह 5:25 से शुरू हुई है और 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:51 पर समाप्त होगी। दोनों ही दिन इस बार सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान है। ऐसे में अधिकतर लोगों ने जानकारी के अभाव में 27 अक्टूबर रविवार को भी व्रत रखा है। क्योंकि इस दिन दशमी तिथि भी एकादशी के साथ मिली हुई है इसलिए ये दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और क्योंकि 28 अक्टूबर को एकादशी के साथ साथ द्वादशी तिथि भी लगी हुई है तो ऐसे में ये दूजी एकादशी होगी यानी 28 अक्टूबर सोमवार को ही, जिस दिन गोवत्स द्वादशी भी है, रमा एकादशी का व्रत रहेगा। इस दिन एकादशी और द्वादशी है तो इस तरह की एकादशी जब पड़ती है तो वो बहुत ही शुभ मानी जाती है और जो लोग दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उनके द्वारा रखे गए एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता है और ऐसे में आसुरी शक्तियों को भी बल मिलता है। इसलिए जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और क्योंकि इस बार सोमवार के दिन ही गोवत्स द्वादशी भी है ऐसे में गोवत्स द्वादशी के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को गाय के दूध से बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:52 से और 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर तिथि समाप्त होगी। हरिवासर भी
द्वादशी तिथि लगते ही शुरू हो जाएगा। इसलिए सोमवार के दिन सुबह से लेकर दोपहर तक का जो समय है वो हरिवासर का रहेगा। और यदि आपने रविवार को व्रत रखा है तो आप दोपहर में सोमवार को 1 बजे से 3 बजे के बीच में व्रत खोल सकते हैं। इससे पहले आपको व्रत नहीं खोलना है। यदि आप व्रत खोलते हैं तो आपके द्वारा रखे गए व्रत का कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि जो हरिवासर का समय है वो 28 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे तक समाप्त होगा। और ऐसा एकादशी का नियम है कि यदि हरिवासर के समय व्रत खोला जाए तो उसका कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। जो भी भक्त सोमवार के दिन एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:34 से 9:35 के बीच में अपना व्रत खोलना होगा। यही व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। ध्यान रखिएगा कि द्वादशी तिथि बीतने से पहले पहले आपको व्रत का पारण कर लेना है। अब क्योंकि इस बार मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि भी लग रही है तो ऐसे में बहुत से भक्त भौम प्रदोष व्रत भी रखेंगे, क्योंकि मंगलवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत कहलाता है। तो ऐसे में यदि आपने एकादशी का भी व्रत रखा है तो सुबह की पूजा करने के बाद पहले आप एकादशी व्रत का पारण तुलसी पत्ते या फिर आंवला ग्रहण करके या पंचामृत का सेवन करके कर सकते हैं। उसके बाद आप भौम प्रदोष व्रत प्रारंभ करें, क्योंकि मंगलवार को ही धनतेरस भी है। ऐसे में यदि आप इस दिन उपवास रखते हैं तो आपको विधि विधान से धनतेरस या फिर त्रयोदशी तिथि के नियमों का पालन करते हुए शाम के समय जो भी फलाहार आप ग्रहण करते हैं उसे आपको ग्रहण करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।